अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिएगा। एंड तक आप देखेंगे तो आपको रेसिपी बिल्कुल इजी लगेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इंग्रेडिएंट्स में क्या इस्तेमाल किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने 4 कप दूध यानी कि 1 लीटर मैंने दूध लिया है और 5 टेबलस्पून जो है ये मैंने लिया है बनाना कस्टर्ड और 10 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। तो सब में पहले हम बनाते हैं, अपने कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। हमने जो 1 लीटर दूध लिया उसमें थोड़ा सा दूध मैं इसमें डाल दूंगी, आधे कप जितना। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो चले दूध गरम रखते हैं। तो जो बाकी थोड़ा सा दूध हमने निकाला है, बाकी दूध को हम गरम रखते हैं। और साथ ही हमने जो 10 टेबलस्पून लिए है खाने के चम्मच चीनी, वो भी इसके साथ ही डाल देते हैं, ताकि इसमें जब भी उबलेगा तो साथ ही ये भी मिक्स हो जाएगा। दूध उबलने तक हमने इंतज़ार करना है। दूध उबलेगा तो फिर हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे अपना। अच्छा देखें, दूध बिल्कुल उबलने पे आ गया। बस ये जैसे ही उबलता है तो हम इसमें कस्टर्ड डालना शुरू करते हैं, जो हमने थोड़े से दूध में इसको मिक्स किया है। चले चूल्हा थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि एकदम से दूध बाहर ना आ जाए। और अब ये हम जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते हैं और चम्मच को फिराते जाते हैं ताकि कोई गुठलियाँ ना बने इसमें। देखते डालते ही थिक हो गया ये कस्टर्ड हमारा। तकरीबन 2-3 मिनट हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा कस्टर्ड जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह घुमाते जाएं ताकि कोई गुठली ना बने। फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड बहुत मज़े का बनता है। आप घर पे बनाएं, फैमिली को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, सब खुश होके जाएंगे और पूछेंगे आपसे ये किस तरह बनाया है ये। और बहुत इजी रेसिपी है, बस आपने इसके स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं। थोड़ा सा और हम इसे इसलिए पका रहे हैं ताकि इसके जो कस्टर्ड है उसकी जो हल्की सी जो स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ना रहे। सिर्फ हम इसलिए इसको बना रहे हैं, वरना हमें जैसा चाहिए ऐसा ये तकरीबन हो गया। देखिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं पंखे के नीचे। तो ये जब तक हमारा दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं, ये जब तक ठंडा हो जाएगा। चलो जी रेडी है, चूल्हा हम बंद करते हैं। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। अब हम तैयार कर लेते हैं जेली। इसमें डालने के लिए 1 कप हमने पानी लिया और जेली मैंने 2 तरह की ली है। बारी बारी इसको बना लेते हैं। पानी थोड़ा सा गर्म हो फिर हम इसमें जेली डालेंगे। चलिए पानी देखे गर्म हो गया, हम साथ साथ जेली डालते जाते हैं और साथ में चम्मच से घुमाते जाते हैं। जेली हमें थोड़ी थिक चाहिए, इसलिए हम पानी इसमें कम डाल लें कि हम थिक चाहिए ताकि अच्छी तरह से जम जाए। 2-3 मिनट तक इसको घुमाते हैं तो जेली हमारी रेडी हो जाएगी। चलिए जी ये देखें रेडी होगी बिल्कुल। हम इसको निकाल लेते हैं, फिर अपनी दूसरी जेली तैयार करते हैं। फिलहाल फ्लेम बंद करते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी ये जम जाएगी क्योंकि अच्छी खासी थिक है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें। ये अब बारी आ गई हमारी ग्रीन जेली की, इसको भी हम बना लेते हैं। इसको भी 2-3 मिनट के लिए बॉईल करते हैं, फिर जमने के लिए रख देंगे। तो इस तरह हमारा कस्टर्ड, हमारी जेली जो है ये रेडी हो जाएगी। फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए ये भी रेडी हो गई। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं, 15-20 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी जी। तो चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई हैं। कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है, जेली हमारी जम चुकी है। ये हमने लिए है केक पीस, इसको हम इसके साथ डालेंगे। और एप्पल मैंने लिया है, कोई भी फ्रूट हो आपके पास, सीजनल जितना भी फ्रूट हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लिया कॉकटेल मिक्स फ्रूट और ये मैंने लिया कुछ ड्राई फ्रूट जो इसमें यूज़ होंगे। तो हम पहले जेली को काट लेते हैं।
टुकड़े आप इसके कर ले छोटे छोटे, जितने आपको चाहिए। देखे कम पानी में किया था तो बहुत अच्छी है, सख्त जमी है, और हमें सख्त ही चाहिए, नरम नहीं चाहिए, क्योंकि नरम डालेंगे तो ये बिखर जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे इसके पीस हैं। इसी तरह हम ब्रेड को भी काट लेते हैं। चलिए जी, ये देखें ये भी कट गई। तो अब हम आपको असेंबल करके बताते हैं। हम इसको इसमें असेंबल करते हैं। सब में पहले हम डालते हैं कस्टर्ड, एक लेयर हम नीचे कस्टर्ड की लगाते हैं। अभी हमने जो केक पीस लिए हैं उसको हम लगाते हैं। चलिए इसके ऊपर हम डालते हैं अपना फ्रूट। ये हमने जो लिया है हमने इसका सिरप निकाल दिया। सिरप हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने कस्टर्ड को मीठा ही बनाया। अच्छा, जो हमने जेली बनाई है वो हम डालते हैं इसके ऊपर, कुछ इसके ऊपर डालते हैं, बाकी हम इसको गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। रेड भी डालते हैं। कलर देखे किस कदर खूबसूरत है। चले ये देखिए, थोड़े से हम इसके ऊपर डालते हैं बादाम और पिस्ते। ये हमने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया। अब इन क्रीम से हमने थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेट्रा पैक जो भी है आप उसको यूज़ करें। गार्निश कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश करें। चलिए ये देखिए, अब हम इसके ऊपर डालते हैं ड्राई फ्रूट। पिस्ते और थोड़े से वॉलनट्स। अब इसको सेंटर में हम डालते हैं, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं फ्रूट के साथ। और ये हो गया हमारा। चले जी, देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।